वेलकम टू इंग्लिश रॉक। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की बुक बिहीव का पोयम रेन ऑन द रूफ। ये जो पोयम है क्लास 9 की बुक रेन ऑन द रूफ विच इज रिटन बाय कोर्ट स्किनी। तो इस पोयम में हमें बताया गया है बारिश जो कि एक नेचुरल फेनोमेना है। जब घने बादल आसमान में छा जाते हैं और आसमान से बारिश होने लगती है, इसी नेचुरल फेनोमेना को राइटर बड़े ही ब्लिसफुली तरीके से, नॉस्टैल्जिक तरीके से, मतलब हम लोग पास्ट की उन चीजों को जब याद करते हैं बड़े खुश मिजाज तरीके से, उसे नॉस्टैल्जिक कहते हैं। तो उसी नॉस्टैल्जिक तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं और उन बारिश के मौसम की वजह से अपने घरों में बैठ के तकिए को कस के पकड़ के उन टिप टिप बूंदों को महसूस कर रहे हैं जो उनके छत के ऊपर लगातार बरसे जा रहा है। और इसी चीज को उन्होंने इस पोयम में एक्सप्रेस किया और बताया है कि कैसे ये नेचुरल फेनोमेना हमारे दर्द को, दुख को कम कर रहा है और हमें एक रिलैक्स और काम फील करवा रहा है। तो इस पोयम में 3 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 8 लाइंस हैं, जिसको मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा यहाँ पे लिख रखा है, जिसको मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें पोयम की रेन ऑन द रूफ, तो ये नाम से क्लियर हो रहा है कि छत पे बारिश, रेन ऑन द रूफ, और उसी छत पे बारिश को राइटर किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो हम जानने वाले, व्हिच इज रिटन बाय कोर्ट स्किनी, जिन्होंने कोर्ट स्किनी ने लिखा है पोयम। तो द वेरी फर्स्ट लाइन इज व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर, हॉवर का मतलब होता है मंडराना, घूमना। हॉवर का मतलब होता है मंडराना, फैल जाना। तो जब ये ह्यूमिड शैडोज पूरे आसमान में फैल से जाते हैं, व्हेन द ह्यूमिड शैडो, तो देखिए शैडो यहाँ पे बोला गया क्लाउड, बादल, जब घने बादल चारों तरफ घूमने लगते हैं, मंडराने लगते हैं। लेकिन ह्यूमिड यहाँ पे क्या मतलब है? तो ह्यूमिड मतलब नमी है उन बादलों में, यानी क्लाउड विच इज फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है वो ह्यूमिड शैडो जो पूरे आसमान में घिर सा गया है। ओवर ऑल द स्ट्रेटोस्फेयर, और कहां पे है? ओवर ऑल द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब पूरे आसमान में, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब स्काई एट नाइट, आसमान में पूरे तारे भरे हुए हैं और पूरे में जितने तारे भरे हुए होते हैं उसी जगहों पे पूरा बादल भरा हुआ है। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और वी ऑल नो कि जब बादल आसमान को कवर कर लेता है, जब बादल आसमान को घेर लेता है, तो एक घना अंधेरा भी छा जाता है उस बादल की वजह से, क्योंकि सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है। तो वही एंड द मेलंकली डार्कनेस, और एक अंधेरापन सा छा गया, और अंधेरे को एक नेगेटिव तरीके से बताया जाता है, एक दुख या दर्द के तरीके से। तो यहाँ पे मेलंकली वर्ड का मतलब है सॉरोफुल, दर्द भरा, एक चारों तरफ जैसे अंधेरा सा छा गया हो और फिर बारिश होने लगी हो, जैसे उसी गम को दूर करने के लिए आसमान अपनी आंखों से आंसू बहा रहा हो। तो यही बोला गया एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स, यहाँ देखिए रोने लगते हैं इन रेनी टीयर्स, और घने बादलों के तुरंत बाद बारिश होने लगती है इस तरीके से कि मानो खुद आसमान रो रहा हो, या मानो उन आंसुओं के जरिए उन गम को पोंछ रहा हो। क्योंकि जब बारिश होती है तो वो अंधेरा छट सा जाता, वो अंधेरा खत्म सा हो जाता। तो वही बोला गया कि इस सॉरोफुल डार्कनेस को, इस घने अंधेरे को दूर करने के लिए शायद वो पानी बरसा रहे, शायद आसमान को साफ करे, जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। What a bliss to press the pillow। और राइटर ये सब महसूस कर रहे हैं अपने कमरे में बैठकर, अपने बेड पे बारिश की आवाजों को सुन रहे हैं। What a bliss, यानी कितना मजेदार है ये। What a bliss to press the pillow, इन बारिश के मौसम को महसूस करना, ठंडी हवाएं चल रही है और शायद वो खिड़कियों से या छत पे उन बूंदों की आवाज को सुन रहे हैं। What a bliss to press the pillow, और पिलो को कस के जकड़े हुए हैं। Off a cottage chamber bed, अपने ही घर में एक बेड पे बैठे हुए। Off a cottage chamber bed and lie listening, lie मतलब लेटे हुए, and lie listening to the patter, और चुपचाप लेट कर उन पैटर, पैटर कहते हैं रेन साउंड, बारिश की बूंदों से जो आवाज होता है टिप टिप, उन टिप टिप बारिश की बूंदों की आवाज को सुन रहे हैं और बड़े मजेदार से उसको महसूस कर रहे हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन, हल्की हल्की बारिश जो उनके सर के ऊपर हो रही है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, तो यहाँ पे ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड मतलब छत, उनके सर के ऊपर जो सीलिंग है और सीलिंग के ऊपर जो बारिश हो रही है। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में यही बताया गया कि पूरे आसमान में बादल घिर सा गया। ह्यूमिड शैडो, ह्यूमिड शैडो मतलब क्लाउड विच इज फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ बादल जो अपने आप को नीचे गिरा रहा है, पानी नीचे गिरा रहा है। ओवर ऑल द स्ट्रेटोस्फेयर, पूरी जगह जितने आसमान में तारे छाए हुए रहते हैं उसी तरीके से पूरे आसमान में वो फैला हुआ है। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और एक सॉरोफुल डार्कनेस, एक अंधेरा जो दूर कर रहे हैं, आंखों से आंसू बहाते रहे। इस बारिश की वजह से सब कुछ साफ हो जा रहा है और राइटर के लिए ये बड़ा ही सुखद एहसास है। What a bliss to press the pillow of a cotton chamber bed and lie listening to the patter, और अपने ही बेड पे, अपने ही बिस्तर पे बैठ के उन बारिश की टिप टिप बूंदों को सुन रहे हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो उनके ऊपर हो रही है। तो अगर हम इस पोएम के राइमिंग
स्टैंजा के राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम अगर आप पहले वर्ड को यानी फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को देखते जाए और सेकंड थर्ड इस तरीके से, तो हॉवर का और स्फेयर ये साउंड अलग अलग है। यहाँ देखिए डार्कनेस ये भी साउंड अलग है, यहाँ पे है टीयर्स, तो स्फेयर और टीयर्स एक जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगेन पिलो ये अलग साउंड हो गया। बेड, पैटर्न एंड ओवरहेड, तो बेड और ओवरहेड मिल रहा है। इट मींस कि अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें इस स्टैंजा की, राइमिंग स्कीम कहते हैं कि हर स्टैंजा में कुछ कुछ लाइन के जो वर्ड होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं। तो हॉवर जो है ये हम अगर इसको ए लिखें और हॉवर और स्फेयर इन दोनों का साउंड मैच नहीं कर रहा तो हम इसके लिए बी लिख देंगे, ए बी। अगेन डार्कनेस, हॉवर, स्फेयर्स, डार्कनेस तीनों का साउंड अलग अलग है तो हम इसके लिए सी लिखेंगे। एंड अगेन टीयर्स को देखें तो स्फेयर और टीयर्स, स्फेयर एंड टीयर्स साउंड सिमिलर, जिस तरीके से बेड और ओवरहेड साउंड सिमिलर। तो स्फेयर और टीयर्स, तो स्फेयर यानी सेकंड नंबर पे तो हमने इसे बी माना है और टीयर्स हमारा 1 2 3 4 नंबर पे, तो इसके लिए भी हम बी लिखेंगे। अगेन अगर हम बात करें पिलो, तो ये पिलो भी एकदम अलग है तो इसके लिए हम लिखेंगे डी। बेड के लिए हम लिखेंगे ई क्योंकि ये साउंड अलग है। पैटर्न के लिए हम लिखेंगे एफ, लेकिन बेड और ओवरहेड एक जैसा साउंड कर रहा है तो बेड और ओवरहेड के लिए ई। तो यहाँ पे देखिए आपका बी बी 2 बार रिपीट हुआ है और ई 2 बार रिपीट हुआ है। कहाँ पे? सेकेंड और फोर्थ, यानी स्फेयर और टीयर्स, और ई यहाँ पे बेड और ओवरहेड के लिए आया। बाकी सारे साउंड अलग है इसलिए इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी बी डी ई एफ ई। नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टैंजा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, जैसे हर एक बूंद बारिश की जो गिर रही है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यहाँ पे टिंकल्स को बारिश की बूंदों की तरह बताया गया। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, अगर हम बात करें इस शिंगल्स की, है ना, अगर हम बात करें इस शिंगल्स की, तो शिंगल्स का मतलब ही होता है रेक्टेंगुलर रूफ, यानी छत के ऊपर जो वुडन रूफ या रेक्टेंगुलर कलर का जो छत होता है उसको यहाँ पे बताया गया। एवरी टिंकल्स ऑन शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, उसकी आवाज से जैसे गूंज हो रहा है, दिलों में गूंज बढ़ती जा रही है। हैज एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंटेसीज, और इन्हीं बारिश को सुन सुन के वो अपने बचपन के दिनों को, पास्ट के दिनों को याद करते जा रहे हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, है ना, और इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट यानी जैसे सब कुछ भूलकर, अभी जो उनका लाइफ है उसमें वो बहुत ज्यादा बिजी है, उन सब चीजों को भूलने के बावजूद वो एक नई चीजों को सोच रहे हैं, पास्ट को सोच रहे हैं। यहाँ पे वो अपने पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। इन बारिश की वजह से एक गूंज हो रही है उनके दिल में। हैज एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमिंग फैंटेसीज, और हजारों ख्याल मन में आ रहे बचपन की फैंटेसीज जो बारिश के मौसम में वो किया करते थे। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों यादें ताजा हो रही हैं। एक रिकलेक्शन यानी उन पलों को वो फिर से रिकलेक्ट कर रहे हैं। वीव देयर थ्रेड्स, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और उन हवाओं को जैसे गूंथा जा रहा है। वीव का मतलब ही होता है बुनना, गूंथना। Weave their air threads into the woof, जैसे कि हम एक कपड़े को या ऊल को, ऊनी कपड़े को जैसे आपस में बुनते हैं, उसी तरीके से उन्हें बुना जा रहा हवाओं में। एंड आई लिसन टू द पैटर्न, और बार बार जब उन पैटर्न यानी बारिश की बूंदों को वो सुन रहे हैं और उन सारी यादों को वो ताजा करके फिर दिमाग में ही वो बुन रहे हैं। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, किस चीज को? उन बारिश की बूंदों की वजह से वो उन सारे पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं और उन यादों को ताजा करके फिर से महसूस कर रहे हैं। एंड आई लिसन टू द पैटर्न, और बार बार वो उस रेन रूफ को सुन रहे हैं, रेन की आवाज को सुन रहे हैं। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस चीज की, इस स्टैंजा में, तो शिंगल्स, हार्ट, फैंसीज, स्टार्ट, रिकलेक्शन, वूफ, पैटर्न एंड रूफ, ये सारे वर्ड लास्ट में आए। और इस स्टैंजा में हमें बताया गया कि शिंगल जो उनके छत के ऊपर जो आवाज हो रही है, इस तरीके से वो आवाज जैसे तेज हो रही, दिल में गूंज हो रही है और बचपन की सारी यादें ताजा हो जा रही, उन सब चीजों को वो महसूस कर रहे हैं। तो इसका भी राइमिंग स्कीम वही है। शिंगल्स, हार्ट अलग साउंड कर रहा है, फैंसीज और स्टार्ट। तो देखिए हार्ट और स्टार्ट, ये जो आपका वर्ड है हार्ट और ये जो आपका वर्ड है स्टार्ट, एक जैसा साउंड कर रहा है। रिकलेक्शंस अलग है, वूफ और रूफ, यहाँ देखिए ये जो आपका वर्ड है वूफ एक जैसा साउंड कर रहा है और ये जो वर्ड है आपका रूफ एक जैसा साउंड कर रहा है। तो सेम राइमिंग स्कीम इस वाले की भी होगी, इसकी भी ए बी सी बी डी ई एफ ई, यानी सेकंड स्टैंजा का भी राइमिंग स्कीम होगा आपका ए बी सी बी डी ई एफ ई। और बी बी रिपीट कर रहा है, मतलब हार्ट और स्टार्ट एक जैसा साउंड कर रहा है। और वहां पे देखिए ई और ई लास्ट में, तो वूफ और रूफ यहाँ पे भी एक जैसा रिपीट कर रहा है। नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टैंजा।
अभी तक हमने दो स्टैंजा में देखा जो रेन ऑन द रूफ व्हिच इज रिटन बाय कोर्ट स्किनी, किस तरीके से वो अपनी चीजों को बता रहे। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट स्टैंजा, और इस स्टैंजा में भी यही बताया गया कि राइटर कैसे बचपन की उन मेमोरीज को याद कर रहे हैं। ही इज रिमेंबरिंग हिज sweet memories of his childhood and he is feeling that his mother is looking at him। उनकी माँ के साथ उनका जो रिलेशन हुआ करता था बारिश की बूंदों को लेकर, खास के कैसे वो उन चीजों को याद कर रही हैं, कैसे उन चीजों को वो समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। एंड नाउ ही इज आल्सो कोरिलेटिंग हिज पार्ट आई मीन हिज पास्ट with his present। so let's get started। यहाँ पे कह रहा है कि now in memory comes my mother। अब इन बारिश की बूंदों की वजह से मेरे जहन में, मेरी याद में मेरी माँ की याद आती है। now in my memory comes my mother, जो उनकी माँ की यादें ताजा हो जाती है। as she used in years ago, जो कि years ago, जो कि वो बहुत सालों पहले किया करती थी। as she used, यहाँ देखिए ये पास्ट में बोला गया। as she used in years ago, ये अगोन का मतलब होता है लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले। इट मींस कि राइटर की मम्मी अब जिंदा नहीं है, शी इज नो मोर। इसी वजह से उसको वो पास्ट में लिख रहे हैं एज शी यूज्ड इन इयर्स अगो, जो बहुत पहले किया करते थे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो बारिश का मौसम जब हुआ करता था, राइटर बेड पे हुआ करते थे, सोया करते थे और उन ख्वाबों को, उन ड्रीम को जब देखा करते थे तो उनकी माँ उन्हें जगाती नहीं थी बल्कि उन्हें छोड़ दिया करती थी ताकि उन अच्छी अच्छी ख्वाबों को वो देख सके, बुन सके। वही कह रहे हैं कि एज शी यूज्ड इन इयर्स अगो, जो वो बहुत सालों पहले किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उन ख्वाबों को, उन चीजों को जो उनके जहन में उस वक्त आती थी। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और ये ओल्ड पोएटिक फॉर्म है, पोएम में यूज किया जाता है। का मतलब बिफोर, बिफोर को भी बोला जाता। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो हमें उन ख्वाबों को देखने के लिए सवेरे तक छोड़ दिया करती थी, उठाती नहीं थी, उनमें ही हमें खो जाने दिया करती थी। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का मतलब होता है सवेरा, अर्ली मॉर्निंग। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और इन्हीं चीजों को, अब राइटर अपनी मम्मी के साथ नहीं है और फिर भी वो महसूस कर रहे हैं अपनी मम्मी को अराउंड हर, आसपास। तो वो कह रहे हैं कि आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और ऐसा लग रहा है उनका जो खूबसूरत चेहरा, जिस तरीके से वो मुझे देखा करती थी, फॉन्ड लुक, उन्हें मैं महसूस कर पा रहा हूं। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मतलब नाउ द राइटर कैन फील दैट his mother is looking at him and I list to this refrain। और यहाँ पे बोला गया लिस्ट, फिर से पुराने तरीके से बोला गया लिस्ट, लिसन को ही बोला गया। एंड आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, और बार बार जो रिपीट हो रहा है इन पैटर्न, ये साउंड ऑफ बारिश जो बार बार रिपीट हो रहा है, उन्हें वो सुनकर इन चीजों को ये याद करते हैं। कैसे? जितनी बार ये सुनते हैं, एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, जितनी बार मैं इस रिपीटिशन को, इस टिप टिप बारिश को सुनता हूँ, याद करते हैं किस तरीके से मेरी माँ मुझे छोड़ दिया करती थी और मेरी तरफ देखा करती थी। हम ख्वाबों में खोए हुए रहते थे और जगाया नहीं करती थी। वही कह रही एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच इज, कौन सा रिफ्रेन? जो बार बार छत के ऊपर हो रहा है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, यानी उस रेक्टेंगुलर रूफ के ऊपर हो रहा है। किसकी वजह से? बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की बूंदों की वजह से, बारिश के साउंड की वजह से। और इसी को उन्होंने एक मेमोरीज, अपने पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करके मेमोरीज को बताने की कोशिश की है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पोएटिक डिवाइसेस को, तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि डार्लिंग ड्रीमर्स, डी और डी है ना, एलिट्रेशन कहते हैं इसको, ये यहाँ पे बार बार रिपीट हुआ डार्लिंग ड्रीमर्स। नाउ कमिंग टू द राइमिंग स्कीम, तो अगर हम यहाँ पे देखिए पहले लाइन में लास्ट वर्ड है मदर एंड देन अगोन, देन ड्रीमर्स एंड देन डॉन, उसके बाद मी एंड अगेन रिफ्रेन। तो इसका भी राइमिंग स्कीम सेम है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये जो राइमिंग स्कीम है इस स्टैंजा का भी, विच इज आल्सो सेम। और ये किस तरीके से, तो देख लीजिए, ए इज यूज्ड फॉर मदर, बी इज यूज्ड फॉर अगोन, अगेन ये बी बार बार यूज हुआ, तो अगोन और डॉन, ये वर्ड जो है दे साउंड सिमिलर, यहाँ पे अगोन एंड डॉन। तो एंड ड्रीमर्स ये अलग साउंड कर रहा है, तो इसके लिए सी यूज किया गया, डॉन और अगोन। तो बी बी एंड अगेन डी, डी इज फॉर मी, और ई एंड ई। तो रिफ्रेन, ये देखिए ये वर्ड रिफ्रेन एंड रेन साउंड सेम, तो इसके लिए ई और ई यूज किया गया। एंड एफ इज फॉर शिंगल्स, तो शिंगल्स के लिए एफ यूज किया गया है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन भी डाल दूंगा जिसे आप बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।